राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर से फर्स्ट इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की। विजया राहटकर महाराष्ट्र की राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रही, तो वहीं राजस्थान भाजपा सह प्रभारी रहते हुए राजस्थान का हर विधानसभा क्षेत्र भी उन्होंने नापा है। विजया ताई के संगठन कौशल का विधानसभा चुनाव परिणाम में भाजपा को बड़ा लाभ मिला। राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष बने 8 महीने हो गए हैं। विजया राहटकर ने इन 8 महीनों का अनुभव बहुत अच्छा बताया। विजया राहटकर से इस दौरान खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान ने। विजया राहटकर एक ऐसी नेत्री हैं जिन्हें देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अच्छे से जानते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय महिला मोर्चा में राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है और उसके अलावा महाराष्ट्र में इन्होंने लंबे समय तक महिलाओं के मुद्दे पर भी काम किया और संगठन में बड़ी एक्टिव रही है और वहां पर भी महिला आयोग की अध्यक्ष रही। और सबसे ख़ास बात यह कि राजस्थान से इनका ताल्लुक ये है कि राजस्थान में चुनावी जो फतह हुई थी विधानसभा चुनाव की, उनमें इनकी मेहनत थी। चूँकि अब संवैधानिक पद पर है तो संगठन से जुड़ी या राजनीति से जुड़ी बातें नहीं कर सकते और अब ये विशुद्ध रूप से महिला आयोग में महिलाओं की सेवा के लिए आई हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि इन्होंने कुछ एक दिन में कई राज्य कवर कर डाले हैं। स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज़ में। पहला सवाल मेरा यही कि अभी आपको बने हुए कितने दिनों हैं, कितने राज्य आप पूरे कर चुके हैं? मुझे अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा बनते हुए अभी 8 महीने हो गए हैं और ये 8 महीने का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। हम प्रयास करते हैं कि हम स्वयं ही जो पीड़ित महिला है उनके पास हम जाए। तो लगभग अभी तक मेरा जो प्रवास हुआ है वो 17-18 राज्यों में हो चुका है। प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले 2-3 महीने में अन्य जो राज्य बचे हैं वो सभी हो जाए। पर काम करते समय मैंने ये भी तय किया है कि 1 महीने में हम अभी 5 स्टेट को तो हम कवर कर रहे हैं, पर यह प्रवास कोई एक दिन का नहीं होता है। ये प्रवास बहुत विस्तृत होता है। जिलों के लिहाज से कितने, बहुत ज़्यादा ज़िले हो गए? जी, जब मैंने कमीशन में मैं आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो केसेस होती है तो वो देश के हर कोने से हमारे पास आती है और ये सभी बहनें दिल्ली तक हमारे पास नहीं आ सकती है। उनको अनेक अड़चनें होती है तो वो पहुंच नहीं पाती है। तो फिर हमने ये सोचा कि हम ही आपके पास आएंगे, हम ही आपके द्वारा आएंगे और राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वारा इस नाम का जन सुनवाई का एक कार्यक्रम हमने शुरू किया। और आज मुझे ये कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि हर महीने में ये जन सुनवाई होती है और हमने ये भी प्रयास किया है कि ये जन सुनवाई केवल प्रदेशों के जो राजधानी है वहाँ पे न होते हुए वो डिवीज़न में हो जाए। तो अभी डिवीजन्स में हम जन सुनवाई कर रहे हैं। अभी हमने इन 3-4 महीने में करीबन 75 जन सुनवाई हमने पूरी करी है। 75 जन सुनवाई काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन दूसरी बात यह कि पूरे देश में आपने क्या देखा कि क्या सुधार आपने इन वर्षों में देखा है? क्योंकि आपने वो दौर भी देखा है, पुराना दौर भी, आज से 5 साल 10 साल पहले का दौर, 15 साल पहले का दौर। महिलाएं कितनी जागरूक हुई हैं? नहीं, ये तो ज़रूर ध्यान में आता है कि महिलाएं अभी अपने अधिकारों के बारे में बहुत जागरूक हो गई है। अब वो जानती है कि उनके लिए कानून बनाया है उनकी रक्षा के लिए, उनको सम्मान देने के लिए। तो उस तरीके से अभी वो काफ़ी अच्छे तरीके से जानती है और इसीलिए हम ये भी देखते हैं कि अब देखिए कि कंप्लेंट्स की संख्या भी अभी बढ़ने लगी है। वो क्यों बढ़ी है? वो इसीलिए रिपोर्ट होती है कि महिलाओं के अपने अधिकार के बारे में अभी उन्होंने जानना शुरू कर लिया है। तो एक ये अच्छी बात है। उसी के साथ साथ वो ये भी जानना चाहती है कि उनके लिए क्या योजनाएं बन रही है, उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और उनके सम्मान के लिए हम क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में भी वो बहुत जानना चाहती है। हम जब अलग अलग प्रदेशों में और गांवों में जाते हैं तब हम ज़रूर महिलाओं के साथ उनके कानूनी अधिकार, उसी के साथ साथ उनके कर्तव्य भी, इसके बारे में हम ज़रूर बात करते हैं। जो सरकार की योजना उनके लिए बनी है जिसकी वजह से वो एम्पावर हो सकती है, उसकी भी जानकारी उनको वहाँ पे मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अमूमन ऐसा विषय उठाया आते ही जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। महिलाओं को एक शर्म जैसी बात होती थी हर गांव में, ऐसा मुद्दा उठाया, उसके बाद बहुत सारी योजनाएं लाए। महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी या भारत सरकार के जो कार्य हैं वो
बहुत बेहतरीन नज़र नहीं आते? ज़रूर मुझे जब मैं सोचती हूँ करीबन 30-35 साल से मैं सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हूँ, तो मुझे ये ज़रूर ध्यान में आ रहा है कि अ, इतने में इस 10-12 सालों में हमारे देश में बहुत बदलाव आ रहा है। विशेष रूप से महिलाओं को सक्षम करने वाली जब योजना सफलतापूर्वक उसका क्रियान्वयन होता है, तो वो महिला खुद को बहुत अच्छे तरीके से मजबूत महसूस करती है। मैं आज ये ज़रूर कहूँगी कि जब मैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो लाभार्थी बहनें हैं, उनके साथ बात करती हूँ, तो वो मुझे ये कहती है कि अब तो स्वास्थ्य का तो कोई अड़चन नहीं है, आँखों से पानी नहीं बहता है, पर अभी हमें जो हमारा समय बच रहा है ना दीदी, उस बचे हुए समय में हमें खुद के पैरों पे खड़ा होना है। तो ये कितनी अच्छी बात है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव हमें दिखाई देता है। उसी के साथ साथ जो आवास योजना की लाभार्थी है, आज हम ये भी देख रहे हैं कि इसके पहले कितनी बार हम देखते हैं कि जब भी झगड़े होते हैं या घर में पारिवारिक मामले होते हैं, तो उस महिला को ऐसे ही बोला जाता है कि निकल जा मेरे घर से। पर जब आवास योजना जब बन गई है, तो ध्यान में ये आ रहा है कि अब इस तरीके से उस घर में घटनाएं कम होने लगी है, क्योंकि उनके पति को पता है कि ये जो घर है वो उसी महिला के नाम का है या उन दोनों की संयुक्त मालकी है। तो हमने जिस महिला के नाम पे घर है, अगर उसको सरकार भी सम्मान दे रही है, तो मेरा भी काम बनता है कि मैं सम्मान दे दूं। ऐसे अनेक एग्जाम्पल्स देखने के लिए मिलते हैं। और मैं ये भी देखती हूँ कि काफ़ी अच्छे तरीके से आज महिलाओं को, बेटियों को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं। आज हम देखते हैं